हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। इंस्पायर कैरियर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल का स्टडी कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल जो होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, IIT JEE का एग्ज़ाम हो, नीट का हो, TGT PGT हो, KVS का हो, जहाँ पर भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें अल्कोहल फिनाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, उनमें इनका जो रिएक्शन है उससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए यह जो रिएक्शंस हैं अल्कोहल और फिनाल के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें हम जो रिएक्शन है उसको 3 पार्ट में हम लोग स्टडी किए हैं। उनमें से जो फर्स्ट पार्ट है वह इसके पहले उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको क्लीवेज होने पे किस तरह के रिएक्शन वह प्रोवाइड करता है। आज हम सेकेंड पार्ट में हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसको क्लीवेज होने पे किस तरह के रिएक्शन हमें मिलते हैं अल्कोहल में और फिनाल में, वो हम लोग को पढ़ना है। फिनाल जो है मोस्टली जिंक के साथ रिएक्शन देता है, इसलिए कम रिएक्शन देता है, लेकिन अल्कोहल का ढेर सारा रिएक्शन हमें मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे ऑक्सीजन और कार्बन के क्लीवेज से जो रिएक्शन मिलना है वह रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल्स। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। तो फर्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन को हम पढ़ेंगे तब यहाँ देखेंगे कि जो हैलोजन हैलाइड है यह किस तरह से अल्कोहल से रिएक्शन करता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हमारा यह अल्कोहल है, जो अल्कोहल है, अब यह अल्कोहल जब हैलोजन एसिड से रिएक्शन करता है, जैसे यहाँ पे हैलोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड है, इससे रिएक्शन होता है तो हमें अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन मिलता है। अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन मिलता है और वाटर मिल जाता है। ठीक है, अब इस दशा में यह जो हाइड्रोजन हैलाइड जो होता है, अब इस हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन हम अल्कोहल से करा देते हैं तो अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब यह जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। यह इस व्यू ऑफ पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है कि जो हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 तरह का अल्कोहल होता है। जब हमें इन 3 तरह के अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना होता है तो वहां पर भी हम इस रिएक्शन को करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम इस तरह से एक रिएक्शन लिखें, यहाँ पे यदि हम रिएक्शन लिखते हैं, जैसे अगर हम ROH लेते हैं, अल्कोहल हमारा हो गया, अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल के साथ यदि हम HCl लेते हैं, जो हैलोजन एसिड है HCl लेते हैं और इनके साथ एक रिएजेंट यूज करते हैं ZnCl2 को यूज करेंगे तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा और RCl होगा और वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वह बाहर हो जाएगा। अब जो अल्किल हैलाइड होता है, यह अल्किल हैलाइड का जो फॉर्मेशन होता है यह इस बात पे डिपेंड करता है कि यह जो हमारा अल्कोहल है ये कौन सा अल्कोहल है, यानी कि यह टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल से है या सेकेंडरी है या प्राइमरी है। अब इन सभी अलग अलग तरह के अल्कोहल का जो रिएक्शन रेट होता है वह अलग अलग होता है। यदि हमारा टर्शियरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन कराते हैं तो यह जो रिएक्शन है
बहुत ही फास्ट होता है, विद इन फ्यू सेकेंड हो जाता है। यह क्या होता है? विद इन फ्यू सेकेंड होता है, यह विद इन फ्यू सेकेंड होता है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी के साथ कराते हैं तो यह जो रिएक्शन है, सेकेंडरी के साथ जब हम कराते हैं तो यह जो रिएक्शन है, यह रिएक्शन विद इन 5 मिनट होता है, विद इन 5 मिनट होता है। लेकिन जब हम प्राइमरी अल्कोहल से कराते हैं तो यह रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, नो एट रूम टेम्परेचर, यानी कि यह रिएक्शन जो है रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है। तो इससे हम बहुत आसानी से हम इस रिएक्शन को कर लेते हैं। हमें पता कैसे चलता है? तो यह टर्बिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। टर्बिड सॉल्यूशन आप जानते हैं, टर्बिड एक गाढ़ा सा सॉल्यूशन होता है। तो जब यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो यह गाढ़ा तरह का एक सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन जब यह नहीं होता तो एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन की तरह बना रहता है। तो जब हम अल्कोहल को अल्किल हैलाइड्स का रिएक्शन करा देते हैं तो यह अल्कोहल का हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, अल्किल हैलाइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। और यह जो रिएक्शन है, यह रिएक्शन क्या होता है? यह डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को। अब इसमें से जो हमारा HCl प्लस ZnCl2 है, इस रिएजेंट को हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, इसको ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है। यह ल्यूकास रिएजेंट होता है और यह इसके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को आइडेंटिफाई करता है। आइए अब हम सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड जो रिएक्शन है फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ रिएक्शन होता है। यह यानी कि जो हमारा रिएक्शन है फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे यह जो है, यानी यह कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, यह बॉन्ड ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, H3PO4 भी होता है इसमें, लेकिन केवल Cl और Br ही काम करते हैं। ठीक है, तो यह एक रिएक्शन देता है। थर्ड टाइप का जो रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, यह इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है और इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। यह जो है एक एलिमिनेशन टाइप का रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए यह एक अल्कोहल है और यह जो अल्कोहल है, तो जिस कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके एडजेसेंट कार्बन कौन सा है? यह, या फिर इसको हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। तो एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, यह वाटर और हाइड्रोक्सी ग्रुप एलिमिनेट कर जाता है और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। इसी को हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यह एक एलिमिनेशन टाइप का रिएक्शन है। अब यह जो एलिमिनेशन टाइप का रिएक्शन है, यह एसिड के प्रेजेंटेशन में होता है और एक निश्चित टेम्परेचर पे होता है। अब आइए इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। यदि हम एथिल अल्कोहल लेते हैं और एसिड जो है H2SO4 के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराते हैं 443 डिग्री केल्विन पे, अगर हम रिएक्शन कराते हैं 443 डिग्री केल्विन पे, तो हमें एथिलीन का फॉर्मेशन मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन मिलता है। इसमें हमारा जो यहाँ पे ये 1 कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, उसके दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के रूप में एलिमिनेट कर जाता है और उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। अब आइए इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अब इसका सेकेंडरी और टर्शियरी, जैसे कि यह जो हमारा एग्जाम्पल था, यह एग्जाम्पल क्या था? यह प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है। यह जो है यह प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है और प्राइमरी अल्कोहल की जगह हम सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को जब लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि यह माइल्ड कंडीशन में होता है।
जो सेकेंडरी और टर्शियरी अगर हम अल्कोहल लेते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, यह हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी इसलिए है कि जिस कार्बन पे यह हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से दो कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन जुड़ा हुआ है और एक इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए यह सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल हो या फिर टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी कैसे है कि जिस कार्बन पे यह हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है उससे यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए टर्शियरी है। तो सेकेंडरी और टर्शियरी जब लेते हैं तो हमें माइल्ड कंडीशन में यह रिएक्शन कराने होते हैं, और जब माइल्ड कंडीशन में हम रिएक्शन कराते हैं एक निश्चित टेम्परेचर पे तो हमें अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकलेगा और इसके दोनों साइड में किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो अल्कीन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल जाएगा और इस कार्बन से यहाँ पे किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और उनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन सभी में अगर स्टेबिलिटी देखें तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा टर्शियरी का होगा। टर्शियरी का होता है क्योंकि जब यह हाइड्रोक्सी ग्रुप पहले निकल जाता है तो यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। जब टर्शियरी यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन होगा, चूंकि यह टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और हमें पता है कि जो कार्बोकैटायन होता है टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो इस तरह से यह जो अल्कोहल होता है इसमें यह टर्शियरी जो होता है यह मोर स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी, इन कंपेरिजन टू प्राइमरी। तो आइए अब इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम एथेनॉल को ले लिए, यदि हम प्राइमरी को लेते हैं, यहाँ पे हम एथेनॉल को लेंगे तो एथेनॉल का जो रिएक्शन होगा पहले बताया गया कि एसिड के प्रेजेंटेशन में होगा। तो यहाँ पे यह जो होगा यह स्टेप फर्स्ट होगा। स्टेप फर्स्ट का मैकेनिज्म होगा। स्टेप फर्स्ट जो होगा, यह स्टेप फर्स्ट का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम क्या कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यह जो फर्स्ट स्टेप होता है क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है। अब देखिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले यह जो रिएक्शन होगा वह एसिड के प्रेजेंटेशन में होता है। अब यहाँ पे जो अल्कोहल है यह लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब यह हमें ध्यान देना है कैसा बिहेव कर रहा है, यह लेविस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यह एक पॉइंट यहाँ बनता है कि यह कैसा बिहेव कर रहा है, यह लेविस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। लेविस बेस क्या होता है कि कोई भी हमारा कंपाउंड है यदि उसमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी पॉजिटिव चार्ज वाले आयन या इम्पटी ऑर्बिटल वाले मॉलिक्यूल को डोनेट करता है तो वह बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एथेनॉल क्या है, यह एक बेस है और यह अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को देता है जो एसिड से हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें एथिल ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। एथिल ऑक्सोनियम आयन जो होता है यह प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है। एथिल ऑक्सोनियम आयन क्या होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है। अब इजली यह जो इलेक्ट्रॉन है यह इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को देता है और अब इस ऑक्सीजन पे केवल एक ही लोन पेयर बचेगा और एक जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यह जो होगा सेकेंड स्टेप होगा। अब यहाँ पे अब हम सेकेंड स्टेप देखेंगे, स्टेप सेकेंड। अब स्टेप सेकेंड जो होगा इस स्टेप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दिया है तो उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया किनके बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज था ऑक्सीजन पे आ गया। अब ऑक्सीजन का जो 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उनमें से केवल एक ही बचा। एक तो यूज कर दिया प्रोटॉन के लिए यूज तो कर देता है वाटर यह हाइड्रोक्सी ग्रुप, लेकिन अब इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो
इसका जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कम हो गया है, उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यह पुनः प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि अब यह अनस्टेबल हो गया। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पेयर बनाता है, 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन अब इसके बाद 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर है। इस दशा में यह अपने को अनस्टेबल महसूस करता है। तो यह क्या करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को यह ब्रेक करके अपने ले लेगा, यानी कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यूज किया है उसको वह ले लेगा। और इस तरह से यह वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। और इस कार्बन पे चूंकि इस कार्बन पे यह जब बाहर हो जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ यह सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, यह सिंगल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यह कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेगा। यह हमारा कार्बोकैटायन होगा। यह क्या होगा, यह कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब यह जो कार्बोकैटायन होगा, इसीलिए इस सेकेंड जो स्टेप है इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यह सेकेंड स्टेप है। अब जब एक बार कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया तो स्टेप थर्ड में, यानी कि एक बार कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया तो स्टेप जो थर्ड है, स्टेप थर्ड में यह जो कार्बोकैटायन है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, उससे जो अल्फा कार्बन है, यानी कि यह जो अल्फा कार्बन है, यानी कि यह जो कार्बन है, यह अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन से 1 हाइड्रोजन जो है वह बाहर हो जाएगा। जैसे यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और यह जो है एक प्रोटॉन के रूप में, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे यह जो है फर्स्ट स्टेप में एसिड से एक प्रोटॉन आया था, यहाँ पे एसिड से एक प्रोटॉन आया था जो रिएक्शन को इनिशिएट किया है। तो अब जो रिएक्शन को इनिशिएट किया है, अब वही यहाँ पे बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर क्या होगा, यहाँ पे अब यह बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और यह H पॉजिटिव के रूप में बाहर हो जाएगा। और जब यहाँ आएगा तो ये कार्बोकैटायन का प्लस जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से एथिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो हमारा एथेनॉल था वह एथिलीन का फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि इनमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप का होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जो हमारा एसिड है, यह एसिड हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऑक्सीजन पे अटैक करता है, एक अनस्टेबल ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप में यह ऑक्सोनियम आयन का जो H2O ग्रुप है यह वाटर के रूप में बाहर हो जाएगा, हमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन मिलेगा। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, जो थर्ड स्टेप है यह एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, इसको भी बोलते हैं। यह जो है यह थर्ड स्टेप होगा, इसको हम एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होगा, यानी प्रोटॉन का बाहर निकलना और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना। अब नेक्स्ट जो होगा वह होगा फोर्थ और ऑक्सीडेशन। फोर्थ जो रिएक्शन है हमारा वह ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अब देखिए ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यह जो है कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है यह डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। कार्बन ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे दो बॉन्ड यहाँ ब्रेक करता है, ये एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। जैसे अब यहाँ एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, अब यह जो है RCH2OH एक अल्कोहल है,
अल्कोहल है यह। अब यह अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन हम करते हैं, ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो यहाँ से H2 और एक ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आता है, यहाँ से H2 और ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा और यहाँ पे जो O है वो डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा। यदि हम फिर से ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर से ऑक्सीडेशन करते हैं या फिर एक्सेस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो पहले अल्डिहाइड था वह एसिड में चेंज हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ एक चीज हम याद रखेंगे, जब भी हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और जब हम अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से यह रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एक और रिएक्शन इसमें है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखेंगे, हाँ, कि यहाँ पे यह भी एक अल्कोहल ही है, यह अल्कोहल है और इसको भी CrO3 के प्रेजेंटेशन में हम एग्जांपल ही है, यह ऑक्सीडेशन का यहाँ पे अल्कोहल है और इस अल्कोहल का हम CrO3 के प्रेजेंटेशन में अगर ऑक्सीडेशन करा देंगे तो यह अल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब एक और है यहाँ पे पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के प्रेजेंटेशन में भी हम कराएंगे तो यहाँ जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है यानी कि यह, इससे हमें कोई कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे यह जो ग्रुप है यह अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे CrO3 के प्रेजेंटेशन में अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का कराएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ अल्कोहल जो है, यह अल्कोहल अगर कॉपर के प्रेजेंटेशन में 573 डिग्री केल्विन पे अगर हम कराते हैं तो यहाँ यह भी अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम यहाँ पे सेकेंडरी हमारा अल्कोहल रहेगा, इसको भी कॉपर और 573 डिग्री केल्विन पे कराएंगे तो ये भी कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ पे टर्शियरी है, टर्शियरी को भी अगर रिएक्शन हम कराएंगे, ये आपका प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और टर्शियरी हो गया, यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो यह भी कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग का ये सेकेंड पार्ट का रिएक्शन था। इस रिएक्शन में हम लोगों ने देखा है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है उसके क्लीवेज होने से भी ढेर सारे रिएक्शंस मिलते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा और उसके बाद आप पार्ट थर्ड देखना ना भूलिएगा। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो क्लास से आपको कुछ भी लाभ मिला है या फिर आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि किसी और को इससे लाभ मिल जाए। ठीक है, और फिर हम थर्ड वीडियो इसका देखना ना भूलिए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए क्लास में। ओके।